मुंबई की बारिश उस शाम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें जैसे कोई धुन बजा रही थी। आरव बालकनी में खड़ा सिगरेट का कश ले रहा था और पीछे कमरे में सिया हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। 2 साल पहले दोनों ने तय किया था, शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को समझेंगे। परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी मोहब्बत पर भरोसा था। एक छोटा सा फ्लैट, सीमित सैलरी और ढेर सारे सपने, यही उनकी दुनिया थी। सिया पीछे से आकर आरव की कमर में बाहें डाल देती है। क्या सोच रहे हो? उसने धीमे से पूछा। बस ये कि अगर तुम न होती तो शायद ये शहर मुझे निगल जाता, आरव ने उसकी हथेलियों को थामते हुए कहा। सिया हल्का सा हंसी। और अगर तुम न होते तो मैं शायद खुद से ही लड़ती रहती। उनकी नजदीकियां गहरी थीं, सिर्फ जिस्मानी नहीं, भावनात्मक भी। रातों में जब बिजली चली जाती, वे मोमबत्ती की रोशनी में बैठे अपने बचपन की कहानियां सुनाते। कभी कभी उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ जाती और कमरे की खामोशी में उनकी सांसों की आहट ही सब कुछ कह जाती। लेकिन उस प्यार के नीचे एक परछाई भी थी, जिससे सिया अकेले में डरती थी। आरव एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। उसकी बॉस रिद्धिमा बहुत महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार महिला थी। वह आरव की काबिलियत से प्रभावित थी, शायद कुछ ज्यादा ही। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते हुए रिद्धिमा ने कहा, तुम बहुत आगे जा सकते हो आरव, बस सही फैसले लेने होंगे। कैसे फैसले? आरव ने पूछा। कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से जीना पड़ता है। उसकी बात में एक अजीब सी गहराई थी। आरव ने बात को हल्के में लिया, लेकिन अगले हफ्ते उसे एक ऑफर मिला, एक बड़ा क्लाइंट जिसके लिए उसे कुछ डेटा एडजस्ट करना था। यह सीधा सीधा धोखा था। घर लौटकर वह बेचैन था। सिया ने उसके चेहरे पर तनाव पढ़ लिया। कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। आरव ने सब बता दिया। सिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पैसे की कमी है, मैं जानती हूं, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। हम दोनों साथ हैं, संभाल लेंगे। उसकी आंखों में भरोसा था, वही भरोसा जिसने आरव को अब तक सीधा रखा था। लेकिन उसी रात सिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम चाहती हो कि आरव सुरक्षित रहे तो कल शाम अकेले मरीन ड्राइव आना। फोन कट गया। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली शाम सिया अकेले मरीन ड्राइव पहुंची। बारिश की हल्की फुहारें थीं। वहां एक काली कार खड़ी थी। कार का शीशा नीचे हुआ, अंदर रिद्धिमा बैठी थी। तुम? सिया हैरान रह गई। रिद्धिमा मुस्कुराई। आरव बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वह भावुक है, और तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। क्या मतलब? सिया ने सख्त स्वर में पूछा। मतलब यह कि अगर वह मेरा प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो कंपनी में उसकी नौकरी चली जाएगी, और शायद कुछ पुरानी फाइलें भी खुल जाएं। कौन सी फाइलें? रिद्धिमा ने एक लिफाफा बढ़ाया। उसमें आरव के पिता के पुराने कर्ज और एक अधूरी कानूनी केस की कॉपी थी। अगर यह मामला दोबारा खुलता तो आरव मुश्किल में पड़ सकता था। मैं चाहती हूं कि तुम उसे समझाओ, रिद्धिमा बोली। यह सिर्फ एक डेटा मैनिपुलेशन है, कोई मरेगा नहीं। सिया का मन कांप उठा। यह सीधा सीधा अपराध था। घर लौटकर सिया ने आरव को कुछ नहीं बताया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। वह चुप चुप रहने लगी। एक रात आरव ने उसे बाहों में लेते हुए पूछा, तुम दूर क्यों जा रही हो मुझसे? सिया की आंखें भर आईं। अगर कभी मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला ले लूं तो क्या तुम माफ करोगे? आरव ने उसके माथे को चूम लिया। तुम मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकती। उस स्पर्श में विश्वास था, और वही विश्वास सिया को तोड़ रहा था। अगले दिन उसने रिद्धिमा से मिलने का फैसला किया। मैं तैयार हूं, सिया ने कहा, लेकिन बदले में आप वो फाइलें नष्ट कर देंगी। रिद्धिमा मुस्कुराई। स्मार्ट गर्ल। सिया एक फ्रीलांस अकाउंटेंट थी। उसे कंपनी के सिस्टम तक सीमित एक्सेस दिया गया। उसका काम था कुछ नंबर बदलना, ताकि क्लाइंट को ज्यादा मुनाफा दिखे और निवेश बढ़े। रात दर रात वह लैपटॉप पर बैठी रहती। आरव सोचता वह नया प्रोजेक्ट कर रही है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुनिया की नींव हिल रही है। एक रात काम करते करते सिया के हाथ कांप गए। उसने खुद को आईने में देखा। क्या वह वही लड़की थी जिसने ईमानदारी पर गर्व किया था? उसी पल आरव पीछे से आया और उसे गले लगा लिया। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। उसकी आवाज में प्यार था। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, वह क्लाइंट कंपनी अचानक दिवालिया हो गई। कई छोटे निवेशकों का पैसा डूब गया।
मीडिया में हंगामा मच गया। आरव की कंपनी पर भी जांच बैठी। यह सब क्या हो रहा है? आरव परेशान था। सिया चुप थी। उसके अंदर अपराध बोध आग की तरह जल रहा था। जांच टीम ऑफिस पहुंची। रिद्धिमा ने सारा दोष एक जूनियर कर्मचारी पर डाल दिया, लेकिन डेटा लॉग में सिया का यूजर आईडी दिख रहा था। पुलिस उनके घर भी आई। आरव स्तब्ध था। सिया, यह सब क्या है? अब छुपाने को कुछ नहीं था। सिया फूट पड़ी। उसने सब सच बता दिया। रिद्धिमा की धमकी, फाइलें, डर और उसका फैसला। कमरे में खामोशी छा गई। आरव की आंखों में दर्द था, धोखे का नहीं, बल्कि इस बात का कि सिया ने उसे अकेला समझा। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? उसने धीमे से पूछा। सिया रोते हुए बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। पुलिस जांच में रिद्धिमा का नाम सामने आया। सिया ने उसके खिलाफ बयान दिया। कंपनी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। मामला कोर्ट में गया। सिया पर भी केस चला, लेकिन उसने सहयोग किया था, इसलिए सजा कम हुई। कुछ महीनों की प्रोबेशन और भारी जुर्माना। उन महीनों में आरव उसके साथ रहा। अदालत के बाहर वह उसका हाथ थामे खड़ा रहता। एक दिन सिया ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। हमने साथ रहने का फैसला किया था, अच्छे वक्त के लिए नहीं, हर वक्त के लिए। उसने सिया को गले लगा लिया। वह आलिंगन सिर्फ प्रेम का नहीं, माफी और नए विश्वास का था। कुछ महीनों बाद वे उसी फ्लैट की बालकनी में खड़े थे। बारिश फिर हो रही थी। शादी कर लें? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतना सब होने के बाद भी? प्यार सिर्फ खुशियों से नहीं बनता, आरव बोला। गलतियों को साथ झेलने से बनता है। सिया की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने सीखा था, लिव इन सिर्फ आजादी नहीं, जिम्मेदारी भी है। प्यार सिर्फ स्पर्श नहीं, भरोसा भी है। और अपराध सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, उस विश्वास को तोड़ना है जो दो दिलों को जोड़ता है। बारिश की बूंदें फिर वही धुन बजा रही थीं, लेकिन इस बार उस धुन में सुकून था। एक छत के नीचे दो लोग, जिन्होंने प्यार, डर, अपराध और माफी सब साथ जिया था, अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। और इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था।